डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डीके गोयल के बुक से क्वेश्चन अभी ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है चैप्टर का नाम, और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। एक बार क्वेश्चन अपना अपना बुक से आप लोग मिलाइएगा। ए एंड बी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:1, देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलो। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बैलेंस शीट का जो टोटल अमाउंट है वो 10 लाख। अगर आप घर बैठे इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन मिलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ए बी पार्टनर है, 2:1 का रेशियो देख लीजिए, और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में सन्डी क्रेडिटर का शुरुआत में 2,10,000 लिखा हुआ है। इतना कहना काफ़ी है मेरे हिसाब से क्वेश्चन को मिलाने के लिए। सन्डी क्रेडिटर है, एज लोन है 12% के हिसाब से 50,000 का, जनरल रिजर्व है, एज कैपिटल है आपका 4 लाख और बी का कैपिटल है 2.5 लाख। इतना में क्वेश्चन मेरे ख्याल से मिल जाएगा आपका। एसेट साइड में जो भी अमाउंट है उसको रिपीट हम नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन मिलाइए और क्वेश्चन मिला करके इसको बनाना शुरू कीजिए। डीके गोयल का बुक है 12th अकाउंटेंसी का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हम बता रहे हैं, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो बातें कही गई हैं उसको एक एक करके हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे पहला जो अकाउंट बनता है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, 5 लिख दे रहे हैं। सबसे पहला अकाउंट हम लोग बनाते हैं इसमें रियलाइजेशन अकाउंट। क्या जी? रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको हम लोग वसूली खाता कहते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन लॉस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हाँ, रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस को कैलकुलेट करते हैं, रिवैल्यूएशन नहीं। इधर एडमिशन और पार्टनर आपका रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन इतना बनाए कि मुंह पे वही बैठा हुआ है। रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस। चलिए इधर लिखेंगे हम 2, इधर लिखेंगे बाय। इसका फॉर्मेट रटना नहीं है आपको। एसेट्स का बुक वैल्यू इस साइड में लिखना है और एसेट्स का मार्केट वैल्यू इधर लिखना है, और लाइबिलिटीज़ का बुक वैल्यू इस साइड में लिखना है और लाइबिलिटीज़ का मार्केट वैल्यू इस साइड में लिखना है। अगर इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो इसका मेरा यूट्यूब पे वीडियो है जहाँ पे प्लेलिस्ट बना देंगे, तो स्टार्टिंग में जो आप क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बुक वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, एसेट्स का बुक वैल्यू इधर क्यों लिखते हैं, मार्केट वैल्यू इधर क्यों लिखते हैं, लायबिलिटीज़ का बुक वैल्यू इधर क्यों लिखते हैं, मार्केट वैल्यू इधर क्यों लिखते हैं, ये आपको सब समझ में आ जाएगा। और डिसोल्यूशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। अभी डायरेक्टली अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले कि प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय ए एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। बोल रहा है कि जब इस फर्म को बंद किया गया ए और बी का, तो यहाँ पर पहले से जो प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है बैलेंस शीट में वो दिया हुआ है 4 लाख है, लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख है, और जो बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है पहले से उसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू, बोलते हैं ना, प्लांट एंड मशीन। तो प्लांट एंड मशीन 4 लाख रुपए का यहाँ जो लिखा हुआ है लिख दिए हम लोग, और यहाँ हम लोग एक लाइन इसको पुट कर रहे हैं कि सर प्लांट एंड मशीनरी कौन ले रहा है जी? ए के द्वारा लिया जा रहा है। तो यहाँ लिखिए एज कैपिटल, एज कैपिटल ब्रैकेट में आप प्लांट एंड मशीनरी डिनोट कर दीजिए ताकि पता चले कि कितना परसेंट कम में लिया है, 60% ऑफ द बुक वैल्यू। तो 4 छक्का 24, 2,40,000 में ले लिया। चलिए ये लाइन समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। यहाँ हमने बुक वैल्यू को लिखा है, यहाँ हमने मार्केट वैल्यू को लिखा है, एसेट्स का मार्केट वैल्यू इधर लिखना है। दूसरा लाइन पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाय बी एट 120%। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 1.5 लाख है। इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू है वो कितना है जी? 1,20,000। 1,20,000 है, 1,20,000 क्या है? तो 1,20,000 को सर वो लेके जा रहा है 120%। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 1,50,000 है ना, 1,50,000 है, 1,50,000, 1,50,000 100% है, तो 120% कितना होगा? तो 15 दूनी 30,000 बढ़ा दीजिए, 1,80 हो जाएगा। ये ले कौन रहा है? बी। तो यहाँ लिखिए बाय बीज कैपिटल, और यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए 1,80,000। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे आगे, सन्डी क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू एंड द बैलेंस इन कैश।
चलिए, सन्ड्री क्रेडिटर को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे उसको ज़रा देखिए। सन्ड्री क्रेडिटर है कितना? 210। सन्ड्री क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटीज़ है। यहाँ ये क्रेडिटर लिखिए 2,10,000 लिख दिए। अब ज़रा एक बात बताइए कि आपका स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बुक वैल्यू 2 लाख दिया हुआ है, और 2 लाख का सामान आप 75% में बेच रहे हैं, यानी 1.5 लाख में दे रहे हैं। तो 1.5 लाख रुपया तो वसूल इधर हो गया। 2,10,000 आपसे पाता है, क्रेडिटर कितना पाता है आपसे? 210, और आप उसको दे रहे हैं स्टॉक दे दिए 1.5 लाख का, फिर भी 15, 6, 21, 60,000 रुपया वो और पाता है। 60,000 हम कैसे पे करेंगे उसको? कैश में, ठीक है ना। तो इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे ज़रा वो देखिए, इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे वो देखिए। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे ना, तो अमाउंट को ब्रेक करके भी लिखा जाता है ज़्यादा समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि 2,10,000 रुपया जो हमारा क्रेडिटर है, इस क्रेडिटर को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि सर एक क्रेडिटर मेरा है मान लीजिए 1.5 लाख का, और एक क्रेडिटर है हमारा 60,000, दोनों मिला करके हो गया 2,10,000। तो 1.5 लाख वाले क्रेडिटर को हमने स्टॉक दे दिया, ठीक है, स्टॉक। और स्टॉक का मेरा जो बुक वैल्यू है कितना है जी? 2 लाख। 2 लाख है, हाँ 2 लाख। 2 लाख का स्टॉक उसको दे दिए, 75% कम में, तो ई क्रेडिटर वसूल हो गया। यानी इस स्टॉक के बदले कोई पैसा नहीं आया मेरे पास, तो नहीं लिखे मार्केट वैल्यू। और इस क्रेडिटर के बदले मेरे पास से कोई पैसा गया नहीं, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि एक्सचेंज में जर्नल एंट्री भी नहीं पास किया जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको जर्नल एंट्री जो पढ़ाया जाएगा, तो जब एक्सचेंज हो जाता है ना डायरेक्टली कोई चीज़, तो वहाँ जर्नल एंट्री उसका हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ जो 60,000 का जो आपका क्रेडिटर और है, वो कह रहा है कि नहीं हम तो कैश लेंगे, तो इस क्रेडिटर को हम लोग कैश देंगे। यहाँ लिखिए ऐसे, आप यहाँ लिखिए इसको ऐसे, हाँ क्रेडिटर, अब ब्रैकेट में कैश या बैंक, क्या लिखेंगे? कैश है कि बैंक है? बैंक है तो बैंक लिख दीजिए। कितना दे दिए? 60,000, तो 60,000 यहाँ दे दिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं? क्रेडिटर देखो, बोलिए यहाँ क्रेडिटर टोटल 2,10,000, तो 2,10,000 में क्रेडिटर कौन कौन है? एक 1.5 लाख का, एक 60,000 का। 1.5 लाख वाला पैसा नहीं मांग रहा है, बोल रहा है आप अपना स्टॉक जो है ना वो हमको दे दीजिए 2 लाख वाला। तो हम बोले कि आपका 1.5 लाख बकाया है, मेरा स्टॉक का दाम 2 लाख है, तो बोल रहा है तो उतना हम थोड़ी लेंगे, हम कम कीजिए कुछ। तो कितना कम करेंगे? ये बात तुम्हारा स्टेटमेंट वहाँ लिखा हुआ है कि 2 लाख वाला स्टॉक हम 75% में बेच दिए, यानी कितना में दे दिए क्रेडिटर को? 1.5 लाख। तो मेरा 2 लाख का स्टॉक तो चला गया, बुक वैल्यू यही था, इसके बदले कुछ पैसा आया नहीं। तो इस 2 लाख से हमने इस क्रेडिटर को एडजस्ट कर लिया, कहानी ख़त्म। अब बच गया ये क्रेडिटर 60,000। ये कह रहा है कि हमको कुछ नहीं चाहिए आपका सामान, हमको क्या चाहिए? कैश। तो कैश दे दिए इसको, हो गया क्लियर। क्रेडिटर का ख़त्म कहानी, और स्टॉक का भी कहानी ख़त्म। आगे बढ़िए। डेटर रियलाइज 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। डेटर आपका 1,80,000, यहाँ लिखिए ऐसे डेटर कितना दिया हुआ है? 1,80 है। अब 1,80 से आपका क्या बोल रहा है? डेटर रियलाइज 20% लेस, 20% कम रियलाइज हुआ है। यहाँ लिखिए बाय एसेट रियलाइज, एसेट्स रियलाइज्ड। बैंक लिख सकते हैं आप यहाँ 20% कम, 18 दूनी 36,000 कम। सन्ड्री डेटर से कितना आया? 1,44,000। आप यहाँ ऐसे लिख लीजिए 1,44,000, ठीक। चलिए ये भी हो गया। और क्या है? और क्या है जी? एज लोन वॉज पेड ऑफ विथ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। एज लोन अकाउंट यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि बाहरी आदमी से अगर हम लोन लेंगे ना तो रियलाइजेशन में दिखाएंगे, इसका अलग से एक लेजर बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ नहीं लिखना है इसको। और क्या है बताइए? और प्रोविज़न लिख लीजिए 10,000, नहीं तो भूल जाइएगा बाद में। लेटर में प्रोविज़न किया हुआ है ना, कितना किया हुआ? 10,000, ये लिख लीजिए। चलिए इस पर भी लिख लीजिए। इसके बाद क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखा हुआ है, कितना रुपया है? 1,000। तो यहाँ आप एक्सपेंस लिखिए, अब ब्रैकेट में बैंक लिख दीजिए। 1,000 है जी, 1,000 लिख दीजिए।
हो गया? और कुछ है? नहीं। 1,44,000 इसको बाहर कर लेते हैं। यहाँ आइए, बताइए इधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है? कौन साइड ज़्यादा लग रहा है? इस साइड ज़्यादा लग रहा है। 0 0, दूसरा लाइन में, तीसरा लाइन में आइए, चौथा लाइन में आ जाइए। 5 8 13 6 19 का 9 हाथ में 1, 4 1 5 1 6 2 8 है 1 9, 9,91,000। इधर आइए, 0 0, दूसरा लाइन में, तीसरा लाइन में, चौथा लाइन में, 4 7 11 हाथ में 1 1 1 2 1 3 4 7 8 15 4 19 का 9 हाथ में 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 और 2 9, 2,07,000। और यहाँ है 2,10,000। इसलिए हुआ सुनिए, ए का जो लोन है, वो लोन कब लिया गया है? ए इज़ लोन 12% पर एनम, और उस लोन पे इंटरेस्ट चुकाना है। इंटरेस्ट तो यहाँ आएगा, तो 12 25 60 कैसे? कहाँ 3,000 लिखाएगा? 6 मंथ नीचे लिख दिया है। हाँ, तो यहाँ इंटरेस्ट वाला अमाउंट लिखना पड़ेगा। खर्चा है ना, व्यापार का खर्चा है ना, उसके अकाउंट में लिखाएगा। लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म को, ये खर्चा कौन चुकाएगा? फर्म चुकाएगा। आपको हम जब पहला दिन पढ़ाए थे तो एक बात याद था कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उसको चुकाने की जिम्मेवारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी। किसकी होगी? फर्म की होगी। समझ गए? तो इंटरेस्ट तो लोन जो है मेरे लिए लाइबिलिटीज़ है, मानते हैं इस बात को। और यहाँ जो लाइबिलिटीज़ है वो इंटरनल लाइबिलिटीज़ है, इस बात को भी हम लोग मान रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस पे इंटरेस्ट चुकाया जाएगा या जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट व्यापार के लिए एक तरह से क्या है? खर्च। समझ गए? लोन लाइबिलिटीज़ है, लेकिन इंटरेस्ट क्या होता है? खर्च। जैसे कैपिटल क्या होता है हमारे लिए? लाइबिलिटीज़। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाता है? खर्च। तो उसको तो एक्सपेंस साइड में लिखेंगे। जैसे ई हमारे लिए एक्सपेंस है, वैसे ही भी इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमारे लिए एक्सपेंस होगा। समझ गए? इंटरेस्ट ऑन लोन हमको 3,000 चुकाना है, तो इसके वजह से 99 और 3 बढ़ेगा। 99 3 94 नहीं होता है। 9,91,3 94,000। हाँ सही। तो 94,000 जब हम यहाँ करेंगे तो यहाँ 3,000 और बढ़ेगा, तो 2,10,000 हो जाएगा। हो गया 2,10,000। इसको बोलेंगे रियलाइजेशन लॉस। और रेशियो क्या है इन लोगों का? 2:1। कितना पार्टनर है? 2। तो 2:1 के हिसाब से 2/3 और 1/3 ए और बी है। ए और बी 1,40,000 और 70,000 हो गई। चलिए, ये कहानी ख़त्म हो गया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल ए और बी। इधर लिखिए क्रेडिट, इधर लिख दीजिए डेबिट। कैपिटल जब बढ़ेगा इस साइड लिखना, घटेगा तो इधर लिखना। यहाँ पार्टिकुलर्स लिख दो, यहाँ भी पार्टिकुलर्स लिख दो। यहाँ क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। बता दीजिए तो क्या क्या इन लोगों का कैपिटल है पहले से? 4 लाख और 2.5 लाख। इसका है 4 लाख और इसका है 2.5 लाख। एक बात और बताइए, रिजर्व है क्या? कितना? 90,000। 30 × 90, 30 × 60, 60,000 इसको मिलेगा, 30,000 इसको मिलेगा। चलिए, रियलाइजेशन लॉस 1,40,000 इसको मिल रहा है और 70,000 इसको मिल रहा है। हो रहा? आगे बढ़िए। देखिए, ए फर्म को लोन दिया था, लेकिन बी फर्म से लोन लिया था। एसेट साइड में लिखा हुआ। ठीक है, तो बी का पैसा कटेगा। कितना कटेगा? 20,000। हाँ लिखिए, लोन का कौन लिया था? बी ना। 20,000 काटिए इसका। अच्छा, ए प्लांट एंड मशीनरी लिया था। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन अकाउंट लिख सकते हैं आप यहाँ। कितना का प्लांट? 2,40,000। 2,40,000 काटिए इसका।
और बी लिया था इन्वेस्टमेंट को। यहाँ भी रियलाइजेशन अकाउंट आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे। कितना लिया था? 1,80,000 का सामान बी ले लिया था। 1,80,000 इसका घटा लीजिए। और कुछ नहीं। यहाँ नहीं लिखा जाता है। लेना है ना, काट लेंगे उसका। 5 और 3 8 2 बताएंगे क्यों लिखा जाता है। वो लाइबिलिटीज़ है एक तरह से, इंटरनल लाइबिलिटीज़ ही है लेकिन लाइबिलिटीज़ है। उसका एकदम फाइनल पेमेंट करेंगे बैंक अकाउंट में, जैसे कैपिटल करेंगे वैसे उसको ये कर देंगे। 0 0 6 4 फर्म से पैसा, देखिए उसको पैसा देना होगा, ये लाएगा थोड़ी, ये भी कहेगा कि मेरा जो फर्म में है काट लो, इसीलिए इसका यहाँ दिखा रहे हैं। 2,80,000। अब 2,80,000 में इसको कितना मिलेगा? 7 2 9 8 17 18 हाथ में 1 1 1 2 10,000 मिलेगा इसको। और 4,60,000। 1 2 3 4 4 4 8 8 और 8 16 6 हाथ में 1 1 1 2 और 2 4 80,000 इसको मिलेगा। इसको लिखेंगे बैंक बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे लोन अकाउंट। यार कट जाएगा क्या यहाँ तक? ये भी कट रहा है। एज लोन अकाउंट ना, लिखिए बाई बैलेंस BD। ए का लोन कितना था? 50,000। कट रहा है क्या? इस पर इंटरेस्ट कितना इसको मिला? 12% 3,000। हाँ 6 महीने का, तो टोटल कितना? 53 ना। यहाँ लिखेंगे 53 और यहाँ लिखेंगे 53, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, हो गया। अब 53 अगर इसको देंगे तो ये 3,000 अलग से नहीं देंगे, ठीक है। 3 अगर उसी में जोड़ के दे दिए तो दे दिए, ठीक। चलिए अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सबसे पहले एसेट रियलाइज्ड टू बैलेंस BD बताइए तो कितना पैसा पहले से है बैंक में? 60,000 है। टू एसेट्स रियलाइज्ड कितना रियलाइज हुआ? 144। 1,44,000। टोटल पैसा कितना हो गया? 6 4 10 2,04,000। सबसे पहले पैसा क्रेडिटर को देंगे। ये देखिए क्रेडिटर है 60,000 दे दिए। फिर एक्सपेंस इसको कितना देंगे? 1,000। फिर देंगे एज लोन। एज लोन को कितना देना है? 53,000। और फिर देंगे एज कैपिटल। ए का कैपिटल को 80,000 और फिर हम लोग देंगे बी का कैपिटल। कितना देंगे बी को? बोलिए 10। अब देने के बाद देखिए क्या रुपया बचा। 3 1 4 6 5 11 8 19 और 1 20 पूरा ख़त्म। तो आपका 1 नंबर रियलाइजेशन बना, 2 नंबर पार्टनर्स कैपिटल बन गया, 3 नंबर लोन अकाउंट बना लीजिए और 4 नंबर में बैंक अकाउंट बना। पूरा कंप्लीट सम आपके सामने है। घर में दोबारा आप अपने से बैठ के बनाइए। ऐसा नहीं कि यहाँ जो बना दिए तो आपको लगे कि नहीं हम भी बना लेंगे। यहाँ देख लिए, समझ लिए, बनाइए। जब दिक्कत होगा तो फिर उसको आप देखिएगा रोक करके। एक बात याद रखिएगा, जब भी ब्रेकिंग अमाउंट लिखेंगे तो एग्ज़ाम में ऐसे लिखिएगा नहीं, हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं, समझ गए। ब्रेकिंग अमाउंट आप पेंसिल से लिख के बनाते समय अगर असुविधा हो, क्योंकि आगे कुछ ऐसा ब्रेकिंग बहुत सारा आएगा, तो समझाने के लिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं। आप लोग अगर पेंसिल से लिख दीजिएगा तो बाद में उसको मिटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको और घर में दोबारा इसको आप लोग बना लीजिए।